अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर गहन बहस छिड़ी है। एक और प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि यह एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, वहीं उसके पास साक्ष्य भी मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के वकील का कहना है कि यह मामला केवल राजनीतिक विद्वेष का नतीजा है और उनके खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस मामले में अब तक क्या हुआ है, हेमंत सोरेन का क्या कहना है और ईडी का पक्ष क्या है। तो नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। गुरुवार को रांची हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर विस्तृत सुनवाई हुई। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय और हेमंत सोरेन दोनों की ओर से लंबी दलीलें पेश की गईं। सबसे पहले जानते हैं इस मामले में ईडी का पक्ष आखिर क्या है। ईडी के अतिरिक्त सॉलिसिटर एसवी राजू ने तर्क दिया है कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है और इसके साक्ष्य भी ईडी के पास अदालत में पेश किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन ने गैर कानूनी तरीके से बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून पीएमएलए 2002 के तहत आता है। ईडी का दावा है कि हेमंत सोरेन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने राज्य की मशीनरी का उपयोग करके खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने की कोशिश की है। राजू ने आशंका जताई है कि यदि सोरेन को जमानत मिल जाती है तो वे राज्य की मशीनरी का दुरुपयोग कर जांच को बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं। ईडी ने उन्हें जमीन घोटाले का सबसे बड़ा लाभार्थी बताया और कहा कि सोरेन को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। एसवी राजू ने अदालत को बताया है कि बड़गाई स्थित इस जमीन पर बैंकेट हॉल बनाने की पूरी योजना थी। आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने इसका नक्शा बनाकर हेमंत सोरेन के मोबाइल पर भेजा था। इसके अलावा विनोद सिंह ने सर्वेक्षण के दौरान बड़गाई स्थित जमीन की पहचान की थी। राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद ने भी इस प्रक्रिया में मदद की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर इस जमीन का विस्तृत विवरण तैयार किया गया था। इसके अतिरिक्त हिलेरियस कच्छप ने भी हेमंत सोरेन को इस जमीन पर अवैध कब्जा करने में सहायता की थी और उसी के नाम पर इस जमीन पर बिजली का कनेक्शन भी लिया गया था। हिलेरियस कच्छप ने इस 8.86 एकड़ की जमीन की पत्थरों से घेराबंदी भी करवाई थी। चलिए अब जान लेते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस मामले में क्या पक्ष है। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क रखा है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बताया और कहा कि यह जांच ईडी द्वारा केंद्र सरकार के दबाव में दुर्भाग्यपूर्ण अभियोजन का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट में जिस 8.86 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल की बात कही जा रही है वह उस जमीन की नहीं है। उन्होंने कहा कि यह केवल ईडी का अनुमान है और सदर थाना में दर्ज मामले की जांच अभी भी जारी है। भानु प्रताप के पास से जो दस्तावेज बरामद हुए थे उनमें हेमंत सोरेन का नाम कहीं भी नहीं था। मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा है कि जिस जमीन की बात की जा रही है उसका एक भी टुकड़ा हेमंत सोरेन के नाम पर नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि हेमंत सोरेन का जन्म वर्ष 1975 में हुआ था, जबकि इस भूमि की खरीद बिक्री 1970 के आसपास ही हो गई थी। बैंक्वेट का नक्शा बनाने वाली कंपनी ने किसी भी क्लाइंट का नाम नहीं बताया है। मीनाक्षी अरोड़ा ने ईडी के केस को बेबुनियाद बताते हुए जमानत देने की मांग की है अदालत से। अब चलिए जान लेते हैं कि ईडी की जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं। ईडी ने मामले की जांच पूरी कर ली है और 30 मार्च को हेमंत सोरेन समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसके बाद झामुमो नेता अंतु तिर्की सहित 10 आरोपियों पर पूरक आरोप पत्र भी अदालत में दायर किया जा चुका है। अब तक हेमंत सहित 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि हेमंत सोरेन के नाम पर जमीन की एंट्री रजिस्टर 2 में करने की तैयारी थी ताकि उनके अवैध कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन की वैधता कायम की जा सके। ईडी ने बताया कि इस गिरोह ने कई जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। जांच में यह बात सामने आई है कि शेखर कुशवाहा ने रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के दस्तावेज से ओरिजिनल वॉल्यूम लाकर सद्दाम को दिया था। फिर सद्दाम ने मोहम्मद इरशाद को पेपर दिया था। इस पेपर में इरशाद ने पुराने डीड की भाषा में ही 3 जमीनों का फर्जी डीड लिखा था। इसके एवज में शेखर कुशवाहा ने उसे 60,000 रुपये दिए थे। आइए अब जान लेते हैं अन्य प्रमुख साक्ष्य क्या है इस मामले में। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि झामुमो नेता अंतु तिर्की और सद्दाम हुसैन के बीच पैसों का लेन देन हुआ था। बड़गाई अंचल की खाता संख्या 234 की बकास्त भूईहरी जमीन की बिक्री अंतु तिर्की ने की थी। इस जमीन सिंडिकेट द्वारा सभी जमीन पर एक निश्चित हिस्सा अंतु तिर्की को दिया जाता था। 73 डिसमिल जमीन के बदले
सुरेंद्र पाहन नामक व्यक्ति ने साथ मिलकर 2.05 करोड़ रुपए लेने के साक्ष्य ईडी को डायरी में मिले हैं। मिट्टू पाहन ने भी अवैध तरीके से 42 डिसमिल जमीन 30 लाख रुपए में अंतु तिर्की से ली थी। इसमें 6 डिसमिल जमीन 18.5 लाख में सद्दाम हुसैन को और बाकी जमीन 55 लाख में कृष्णा मुंडा को बेची थी। ईडी ने यह भी पाया कि करोड़ों रुपए का बैंक ट्रांजैक्शन अंतु तिर्की ने अपने परिवार के खातों में किया। उन्होंने और मांझी रांची शहर में कई जमीन डील की थी। सदैव पाहन ने पत्नी सुनीता तिर्की के नाम पर जमीन ली और सनीचरिया देवी ने 1.30 एकड़ जमीन का एग्रीमेंट करवाया था। मंजू देवी की जमीन बड़गई मौजा में ली थी और फर्स्ट मार्क स्कूल के पास 54 डिसमिल जमीन बुधवा पाहन से ली थी। विवादित जमीन का सेटलमेंट कराकर और ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए भी अंतु तिर्की ने बैंक खातों में पैसे लिए। भानु प्रताप की भूमिका क्या है इस मामले में, आइए जान लेते हैं। ईडी ने जांच में यह भी खुलासा किया है कि बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद ने 4.83 एकड़ जमीन के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ के लिए 20 लाख रुपए लिए थे। सद्दाम हुसैन के पास मिली डायरी में साक्ष्य मिले हैं कि इस जमीन की 1940 और 1971 की डीड के बदले 20 लाख रुपए दिए गए थे। एडवांस के तौर पर भानु ने 2 लाख रुपए लिए थे। यह जमीन कुल 37.10 एकड़ भूमि का हिस्सा है, जिसे साल 1939 में कैथोलिक क्रेडिट कोऑपरेटिव से मंगल महतो और कैला महतो ने लिया था। सीएनटी में होने के कारण इस जमीन की बिक्री नहीं हो सकती थी। सद्दाम हुसैन, अफसर अली, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और शेखर कुशवाहा ने 4.83 एकड़ जमीन के रजिस्टर में समरेंद्र चंद्र घोषाल के नाम की एंट्री रैयत जितुआ भोक्ता के नाम की जगह कर दी थी। इस प्रकार ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए अदालत में अपनी दलीलें पेश की, जबकि सोरेन की ओर से इसे राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भाग्यपूर्ण अभियोजन बताया गया। ईडी का मामले में आगे की सुनवाई के लिए अदालत में जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी नीरज और अतुल। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।